हेलो दोस्तों अगर सच कहें तो हमारी दुनिया में जादू जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये तो बस आंखों का धोखा या छलावा होता है और हर जादू के पीछे कोई न कोई तरकीब या राज छुपा होता है। तो दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इतिहास के सबसे बेहतरीन और कुछ कमाल के जादू की पोल खोलने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, एंटी ग्रेविटी लीन। दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माइकल जैक्सन सिर्फ डांसर, कोरियोग्राफर, एक्टर, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि वो एक जादूगर भी थे। भले ही छोटे मोटे जादूगर थे, पर फिर भी वो थे। अगर आपने इनका स्मूथ क्रिमिनल गाना देखा होगा तो उसमें 7वें मिनट में आपने माइकल जैक्सन और उनके को डांसर्स को खड़े खड़े 45 डिग्री पर झुकते हुए भी देखा होगा। ये देखने में किसी जादू से कम नहीं था, पर इसके पीछे भी एक सॉलिड रीज़न है। दरअसल दोस्तों माइकल जैक्सन और उनके को डांसर्स के जूतों में एक तरह का होल हुआ करता था, जो स्टेज में बनाए गए स्पेशल कील में फंस जाता था, जिसके बाद चाहे कोई 45 डिग्री पर झुके या 55 डिग्री पर, कील के सपोर्ट की वजह से वो इंसान गिरता नहीं था। और यही कारण था कि माइकल जैक्सन बार बार इस तरह का अचंभित डांस कर पाते थे। नंबर 2, लिपस्टिक इन पाम। दोस्तों कुछ जादू ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए हर कोई उस जादू को नहीं कर पाता। पर ये जादू एक एक्सेप्शन है जिसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ये जादू अमेरिकन जादूगर क्रिस एंजल ने दिखाया था। दोस्तों इन्होंने ये जादू अपनी एक फीमेल दोस्त टोनी और एक लिपस्टिक की मदद से दिखाया था। सबसे पहले क्रिस ने टोनी से लिपस्टिक मांगी और फिर लिपस्टिक को थोड़ी देर बाद अपनी दूसरी दोस्त को दे दिया। इसके बाद क्रिस ने टोनी को अपने दोनों हाथ हवा में उठाने को कहा और उससे पूछा कि वो राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड, और फिर मुट्ठी बंद करवाकर राइट हाथ पीछे करवा दिया। इसके बाद क्रिस ने लिपस्टिक को अपने लेफ्ट हाथ के ऊपरी सतह पर लगाया और ये दावा किया कि वो लिपस्टिक उसकी बंद हथेली पर लग जाएगी। पर दोस्तों ये क्या, लिपस्टिक तो क्रिस की हथेली की बजाय टोनी के बंद मुट्ठी के अंदर लग गई। देखने वालों को तो ये एक जादू लगेगा, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि क्रिस ने शुरुआत में ही अपनी एक उंगली पर लिपस्टिक लगा ली थी और टोनी के हाथों को ऊपर करवाते वक्त उसने लिपस्टिक टोनी के हथेली पर लगा दी और लोगों को ये लग रहा था कि क्रिस ने टोनी का हाथ कैमरा में दिखाने के लिए ऊपर उठाया था। और दोस्तों इसके बाद क्रिस ने बात करके सबका ध्यान भटकाया ताकि कोई उसके उंगली पर लिपस्टिक का निशान न देख सके, और इस तरह ये एक कमाल का जादू बन जाता है। नंबर 3, लेविटेशन। दोस्तों कई दशकों से इंसान हवा में उड़ना चाहता है, पर वो ऐसा कर पाने में नाकामयाब रहा है। भले ही आज हम हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और जेट पैक की मदद से। अब इसके बाद आप ये सोचेंगे कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ, फिर तो जिन जादूगरों को आपने टीवी में हवा में उड़ते हुए देखा है वो सच हैं और जादू असल में होता है। पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जादू बस एक नज़र का धोखा होता है और कुछ नहीं। आपने जिन जादूगरों को टीवी पर हवा में उड़ते हुए देखा है वो लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग्स होती हैं। दरअसल दोस्तों जिस आदमी को हवा में अपने आप उड़ते हुए दिखाया जाता है उसके कपड़ों में बेहद मजबूत पतले तार लगा दिए जाते हैं और फिर क्रेन्स की मदद से उसे उड़ते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों ज़्यादातर ये जादू धूप वाले दिन में ही दिखाया जाता है, क्योंकि धूप की वजह से तार हवा में दिखाई नहीं देता और ये एक असल जादू की तरह लगता है, पर असली कमाल देखें तो तार और क्रेन्स का रहता है। नंबर 4, सेल्फ टाइंग शूज़। दोस्तों कभी न कभी हमने ये ज़रूर सोचा होगा कि काश हमारे जूतों के धागे खुद ब खुद बंध जाते और हमें झुककर उसे बांधना न पड़ता। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि डेविड नाम के इस शख्स ने ये जादू कर दिखाया। इन्होंने बस अपने जूतों के खुले धागे को कुछ सेकंड्स इधर उधर हिलाया डुलाया और शू लेसेस अपने आप ही बंध गए। पर दोस्तों इस जादू को अंजाम कुछ इस तरह दिया गया था
दरअसल जो शू लेसेस आपको हिलाकर दिखाया जाता है वो इलास्टिक शू लेसेस होते हैं, जिसमें लगे बटन को जब दबाते हैं तो शू लेसेस अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाता है और जादू दिखाने से पहले इसी शू लेसेस को कमर से लेकर जूते तक इस तरह लगा दिया जाता है जिससे कि जूते का पहले से बंधा हुआ असली शू लेस किसी को दिखाई न दे। इसके बाद जादूगर कुछ देर इसी इलास्टिक शू लेस को हिला डुला कर दिखाता है, फिर इसे बटन की मदद से ऊपर खींच लेता है और इस तरह आपको शू लेसेस अपने आप बंधा हुआ मिलता है। नंबर 5, सीक्रेट कार्ड्स। दोस्तों ये जादू कुछ साल पहले अमेरिकन जादूगर डेविड ब्लेन ने टीवी शो में दिखाया था, जहां डेविड ने सबसे पहले सबके सामने 10 कार्ड्स काउंट करके दिखाया। फिर कार्ड्स को स्टेज पर मौजूद एक आदमी को अपनी शर्ट की जेब में रखने को कहा और अपना हाथ भी जेब के ऊपर ही रखने को कहा। इसके बाद डेविड ने शो के होस्ट जिमी से एक रैंडम कार्ड निकलवाया जिस पर 3 लिखा हुआ था और फिर डेविड ने ये दावा किया कि वो जादू से जेब में रखे से पहले 10 कार्ड्स में 3 कार्ड और ऐड कर देंगे। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ। जब इस आदमी ने अपनी जेब से कार्ड्स निकालकर गिना तो वो 10 से 13 हो गए थे। दोस्तों ये बिल्कुल साफ सुथरा बिना चीटिंग वाला जादू लगता है, पर दोस्तों होता ये है कि डेविड ने पहले ही कार्ड्स को इस तरह मिलाया था कि जिमी 3 नंबर वाला ही कार्ड चुने और इसके बाद डेविड को बस 10 कार्ड्स में 3 कार्ड और मिलाना था। और अगर आप ये वीडियो क्लिप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि जब डेविड ने पहले आदमी को जेब से कार्ड्स निकालकर दोबारा गिनने को कहा था तब उन्होंने पहले ही बातों में चोरी से 10 कार्ड्स में 3 कार्ड और मिला दिया था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और सब ये जादू देखकर दंग रह जाते हैं। नंबर 6, बुलेट कैच। दोस्तों ये जादू सबसे पहले 17वीं शताब्दी में दिखाया गया था और तब से लेकर अब तक कई लोग इस जादू को दिखा चुके हैं। इस वीडियो क्लिप में ये जादू अमेरिका के मशहूर स्टेज मैजिशियन पेन और टेलर ने दिखाया है। इसमें होता ये है कि पेन और टेलर एक दूसरे के मुंह में निशाना लगाकर असली बंदूक चलाते हैं, पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी जगह ये दोनों लोग गोली को अपने मुंह में पकड़े खड़े दिखते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गोली बंदूक से 450 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकली थी और इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इतनी रफ्तार वाली चीज़ को पकड़ सके और न ही किसी के पास इतना मजबूत दांत होता है कि वो गोली के दबाव से बच सके। दरअसल दोस्तों ये जादू कई तरीकों से दिखाया जाता है। कुछ दिलेर जादूगर असली गोली का इस्तेमाल करते थे। वे पहले एक गोली अपने मुंह में छुपा लेते थे, फिर अपने असिस्टेंट को गलत निशाना लगाकर गोली चलाने को कहते थे और ऐसा करते वक्त आज तक कम से कम 11 जादूगरों की जान जा चुकी है। पर दोस्तों अब इस तरह के हादसों से बचने के लिए कुछ लोग असली गोली की जगह मोम की गोली का इस्तेमाल करते हैं। वो इस गोली को असली गोली की तरह रंग देते हैं ताकि कोई पहचान न सके। इसके बाद दोस्तों ऑडियंस में से 2 लोगों को बुलाकर गोली असली है या नकली है ये चेक करवा लेते हैं और फिर उससे गोली पर कोई निशान बनवा लेते हैं। फिर गोली को कैमरा के नज़दीक ले जाकर दिखाया जाता है, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि गोली उन्हें दिखाई जा रही है, पर असल में गोली असिस्टेंट्स को दिखाई जाती है ताकि वो सेम टू सेम निशान मोम वाली गोली पर बना सके। दोस्तों इसके बाद असिस्टेंट चोरी से नकली गोली जादूगरों को दे देते हैं, फिर जादूगर असली गोली मुंह में छुपा लेते हैं और नकली गोली बंदूक में डालकर चला देते हैं और इसी के बाद होता है असली धोखा। दरअसल दोस्तों मोम की गोली शीशे से टकराते ही चूर चूर हो जाती है और उसके फोर्स की वजह से शीशे में छेद हो जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि सच में गोली चलाई गई है और जादूगरों ने गोली को असल में मुंह से ही रोका है। पर दोस्तों ये एक सिर्फ नज़र का धोखा होता है। तो दोस्तों इन सभी जादू में से आपको कौन सा जादू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।